अस्सलाम वालेकुम लवली पेरेंट्स, वेलकम अगेन टू मम्जी टॉक्स। 6 महीने का बच्चा और उसकी क्या क्या डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होनी चाहिए। अगर आपका बेबी भी 6 मंथ्स का हो चुका है या होने वाला है तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि वो अपने माइलस्टोन्स मैच कर रहा होगा या होगी। तो आपको इस फेज में जो भी हेल्प चाहिए आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, 6 महीने के बच्चे की माइलस्टोन के बारे में हम आज की वीडियो में बात करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 मंथ्स के बेबी के माइलस्टोन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेबी की फिजिकल डेवलपमेंट माइलस्टोन्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि बच्चा अपने आप से या फिर विद सपोर्ट बैठ सकता है या बैठ सकती है। बेबी अगर बैठ सकता है अच्छे से तो मतलब वो रेडी है, ये भी एक साइन है कि वो सॉलिड्स खाने के लिए रेडी है। सो कई बच्चे खुद से बैठ सकते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे विद सपोर्ट बैठ जाते हैं, तो दैट्स ओके। दोनों ही वेदर वो सपोर्ट से बैठ रहे हो या आप उन्हें थोड़ा सा पीछे अपने बिठा रहे हो, बैठकर अपनी गोद पर उनको सपोर्ट से बिठा रहे हो, दैट्स कंप्लीटली ओके। नहीं तो कई बच्चे खुद से भी बैठना लगते हैं इस एज में। दूसरा है कि बच्चे रोल करने लगते हैं, मतलब बैक से फ्रंट की तरफ, फ्रंट से बैक की तरफ रोल करने लगते हैं। और ये बहुत ही एक क्रूशियल फेज होता है जिसमें बच्चे रोल करते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं, और रोल करते करते वो चीज़ों को ग्रास्प करने लगते हैं और ग्रास्प करके वो मुंह की तरफ ले जाते हैं। ऐसे स्टेज पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब बच्चा बेड पर अगर सो रहा हो रात के वक्त या बेड पर लेटा हो, तो हमें ध्यान रखना चाहिए किसी ना किसी को इस फेज में बच्चे के साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चा रोल करके बेड से गिर भी सकता है। दूसरा इसमें है कि बच्चा रोल करके कहीं भी पहुंच सकता है, तो हमें ध्यान रखना है कि घर में जहां बच्चा हो आसपास कोई भी ऐसी चीज ना हो जो हानिकारक हो सकता है, हैजार्डस हो सकता है, पॉइजनस हो सकता है, क्योंकि बच्चा अब ग्रैस्प कर सकता है, मतलब अपनी, जिसको हम पिंसर ग्रिप भी बोलते हैं, मतलब अपनी 4 फिंगर और थंब को यूज करके कोई भी ऑब्जेक्ट उठा सकता है और उसको मुंह में अपने ले सकता है। ये एक ग्रेट माइलस्टोन है, एक ग्रेट डेवलपमेंट है, मगर इसके साथ डेंजर्स भी हैं। चोकिंग हैजार्ड का मतलब कोई ऐसी चीज जो बच्चे के गले में फंस सकती है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब इस फेज में हमें बच्चे को अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कोई ना कोई मॉनिटर करना चाहिए कि बच्चा जहां पर हो वहां सब सेफ हो, जहां बच्चे को कोई भी खतरा नहीं हो। अगर आपके आसपास घर में कोई भी ऐसे लिक्विड एजेंट्स हो जो फिर पॉइजनस हो सकते हैं, जैसे हमारे घर में मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं, और या फिर हमारे पास कोई स्प्रे होता है, मॉस्किटो किलर, कॉकरोच किलर, ऐसी चीजें जो होती हैं इनको दूर रखो, या कोई भी हानिकारक चीज जो है वो बच्चे से दूर रखें। बच्चा अपनी लेग्स को पुश डाउन कर रहा है, मतलब बार बार अपनी लेग्स चला रहा है डाउनवर्ड्स की तरफ, जब भी उसको कुछ, मतलब वो एक्साइटेड भी है और कुछ उसको नीचे कुछ हार्ड लग रहा है, तो मतलब वो अब एक्टिव है, हर चीज को पहचान है उसकी, तो लेग जोर जोर से मारने लगता है अपना, वो भी कुछ सिग्नल दे रहा है। उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि बच्चा क्या सिग्नल देना चाहता है, whether वो एक्साइटेड है, क्या चीज उसको कोई परेशान कर रही है। तो यू हैव टू ऑल्सो नोटिस कि बच्चा जब लेग्स मार रहा है तो क्या साइन दे रहा है। दूसरा माइलस्टोन हमारा है फीडिंग की तरफ। ये एक ऐसा फेज है जब बच्चा सॉलिड्स खाने के लिए रेडी होता है। मोस्ट ऑफ द बेबीज नाउ एट दिस एज, 6 मंथ्स ऑफ एज, स्टार्ट ईटिंग सॉलिड्स, और इस टाइम पे बच्चे मोस्टली प्यूरीज खाने लगते हैं, स्टार्टिंग फूड, या फिर सीरियल्स भी खाते हैं, जैसे दालें हो गई, ओट्स हो गए, उनको मैश करके अच्छे से पकाकर सॉफ्ट करके वो बच्चा खा सकता है।
मतलब अब खाली ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला फीडिंग ही उनका कंप्लीट सोर्स ऑफ फीड नहीं है। अब उसके साथ साथ भी बच्चे को 2 से 3 टीस्पून्स दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हो, देना स्टार्ट करना चाहिए अपनी पीडियाट्रिशियन की रिकमेंडेशन। जैसे मैंने पहले बात की, बच्चे पिंसर ग्रिप अब उनकी हो जाती है, मतलब वो कोई भी चीज ऐसे पिक कर सकते हैं, तो आप उन्हें सॉफ्ट फिंगर फूड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे बॉइल्ड कैरेट्स, स्वीट पोटैटो के उसको अच्छे से बॉईल करके नरम करके बिल्कुल स्टिक जैसे कट करके आप उनके सामने फीडिंग टेबल पे रखोगे तो वो ऐसे ग्रिप कर लेंगे और खाना स्टार्ट कर देंगे, च्यू करना स्टार्ट कर देंगे। इस एज में कई बच्चों के दांत भी आ जाते हैं, मोस्टली नीचे के 2 दांत वो आने लगते हैं। नहीं तो अगर कुछ बच्चों के बाद में भी आ जाते हैं, इट्स नॉट एन इशू। अगर आपके बच्चे के अभी दांत नहीं आए हैं तो दैट्स ओके। आप कुछ बच्चों के 7 महीने, कुछ के 8 महीने में भी दांत आ जाते हैं। अब बच्चा क्योंकि सॉलिड्स भी खा रहा है, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला भी ले रहा है, इसका मतलब है अब बच्चे काफी बेटर स्लीप रूटीन को फॉलो करेंगे। अब रात में भी वो अच्छे से सोएंगे और कम उनका जागना होगा एज कंपेयर टू बिफोर, और दिन में भी वो 2 से 3 नैप्स आराम से ले लेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में। बच्चे काफी क्यूरियस हो जाते हैं इस टाइम में, उनको एक्साइटमेंट होती है कि आसपास जो भी चीजें हैं उन्हें एक्सप्लोर करें, वहां तक पहुंचे, क्योंकि वो रोल कर सकते हैं। वो रोल करके पहुंचकर देखना चाहते हैं कि वो चीज वहां पड़ी हुई है, जरा मैं उसे ग्रास्प कर लूं, देख लूं ये क्या है। तो अब क्योंकि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनकी ये जो डिस्कवरी की एज है, इसकी शुरुआत हो चुकी होती है। बच्चे अपना नाम सुनकर रिस्पॉन्ड करेंगे, बच्चे लोगों को पहचानेंगे, जैसे अब वो पहचान सकते हैं मामा है, ये पापा है, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कौन स्ट्रेंजर है, कौन अपना है, इन सब की उन्हें पहचान होने लगती है। नेक्स्ट माइलस्टोन हमारा है स्पीच के बारे में। इस एज में बच्चे थोड़ा थोड़ा बैबल करने लगेंगे, कुछ वर्ड जैसे आ, ऊ, बू, पा, ऐसे वर्ड्स बोलना स्टार्ट कर देंगे। इसमें हमारी टिप है कि आप इस स्टेज पर बच्चे को, इस माइलस्टोन को मीट करने के लिए बच्चों को अपना नाम, जो भी बच्चे का नाम है, वो उसे बार बार उस तरह से बुलाएं ताकि उसको पता चले कि ये मेरा नाम है, सो दैट वो उस नाम को पहचाने, और जब आगे आप उसका ये नाम बोले या कोई उसका ये नाम बोले तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करे। साथ ही आप रिलेटिव्स को भी पहचान इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उनके नाम से, ये मम्मा है, ये पापा है, ये दादा है, ये नानी है, ये मौसा है, ये खाला है। इस तरह से आप उन्हें बता सकते हो, सो दैट दे रिमेम्बर कौन क्या है और उनका नाम सुनकर वो उनकी तरफ रिस्पॉन्ड करें। बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो आप 6 मंथ के बच्चे के साथ प्ले कर सकते हो, उसकी मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए, उनकी फिजिकल एक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, जिसमें से आता है आप पीकबू कर सकते हो। जैसे आपको पता, आंख पर बंद करके पीकबू आप इस तरह हटा देखो, इससे बच्चा काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं, काफी ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं। इसके अलावा आप मिरर को सामने रखकर उनको दिखा सकते हो कि मिरर पर वो अपना फेस देखकर जैसे ही कोई भी एक्सप्रेशन करेंगे तो मिरर को देखकर काफी स्टिमुलेट हो जाएंगे, काफी एक्टिव हो जाएंगे, काफी एंथ्यूजियास्टिक हो जाएंगे। आप सेंसरी टॉयज या सेंसरी गेम्स भी प्ले कर सकते हैं बच्चे के साथ, जैसे आप उनको फील करा सकते हो, टच करवा सकते हो ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे सॉफ्ट टॉल है या फिर कोई थोड़ा सा रफ चीज है, उसके साथ टच करके उनको टेक्सचर की अंडरस्टैंडिंग आप दिलवा सकते हो। आप बच्चों को स्टैकिंग टॉयज इंट्रोड्यूस कर सकते हो इस एज में। आप उन्हें हाई कंट्रास्ट के टॉयज इंट्रोड्यूस करो, जैसे ब्राइट रेड, ब्राइट येलो, ब्राइट ग्रीन या ब्लैक एंड व्हाइट के कंट्रास्ट में, ताकि उनकी जो अटेंशन है वो वहां पर वो खींचे वो चीजें और वो थोड़ा और एक्साइट हो, उनका ब्रेन और स्टिमुलेट हो, ये सब कॉन्ट्रास्ट देखकर। इसके अलावा टमी टाइम बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो बच्चों को हेड लिफ्ट करने में भी हेल्प करती है और मोबाइल होने में भी एनकरेज करती है। और बहुत जल्दी ऐसा स्टेज आने वाला है कि बच्चा अब क्रॉल करेगा, सो
ऑफ कोर्स जैसे मैंने पहले कहा, मैं दोबारा कहूँगी, अपने आसपास आप देखो सारी चीज़ें सेफ हो बेबी के लिए, क्योंकि अब बहुत जल्दी वो क्रॉल भी करेंगे और बहुत ही तेज़ी से चीज़ों की तरफ वो भागेंगे, चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर बच्चे ये चीज़ें नहीं कर रहे हों तो दैट मीन्स कुछ प्रॉब्लम है और आपको अपने पीडियाट्रिशियन को इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए। जिनमें आता है कि अगर बच्चे बिल्कुल ही 6 मंथ पर मूव नहीं कर रहा हो, बिल्कुल नहीं हिल रहा हो, बिल्कुल भी टर्न नहीं कर रहा हो, दैट मीन्स आपको अपने पीडियाट्रिशियन को जाके कंसल्ट करना चाहिए। कुछ भी वर्ड्स नहीं ले रहा हो, जैसे आ ऊ जितना भी वर्ड नहीं बोल रहा हो, तभी आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। अगर बच्चा बिल्कुल हंस नहीं रहा हो, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हो, ये भी एक साइन है कि आपको अपने पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। तो ये थे मेरे वीडियो आज का 6 मंथ की बेबी की डेवलपमेंट माइलस्टोन के ऊपर। उम्मीद है मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।